हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. एपिसोड के स्टार्टिंग में पनपन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी। पनपन समझ चुकी थी कि सोमचाई के लिए उसका प्यार एक तरफा है। वो कुछ भी कर ले सोमचाई उसे पसंद नहीं कर सकता क्योंकि वो तो लिन को पसंद करता है। पनपन को सैड देख सोमचाई उसके पीछे आता है। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि आज सिर्फ मेरी वजह से तुम इतनी सैड हो, तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट पहुंचा है। पर पनपन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब मैं जानबूझकर ज़बरदस्ती तुम्हारे दिल को फोर्स तो नहीं कर सकती ना कि वो मुझे पसंद करे। सोमचे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसीलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। बस प्रे कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो एक्चुअल में अपने पूरे दिल से तुम्हें पसंद करे, जिससे कि तुम हमेशा ही खुश रहो। पनपन उसकी बातें सुन इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इधर इनके कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। इस राउंड में सभी कंटेस्टेंट के फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला था। होस्ट उन्हें टास्क देती हुई कहती हैं कि सभी कंटेस्टेंट को एटलीस्ट 5 एंजल्स विंग कलेक्ट करके लानी है, जो कि इसी मॉल में अलग अलग जगहों पर हाइड किया हुआ है। जो टास्क कंप्लीट कर जितना पहले आएगा उसे उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर मिलेगा। उन सब का टाइम स्टार्ट होता है और सब अपना टास्क कंप्लीट करने की चाहत में जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। हर बार उन्हें विंग्स लेने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। सबके बीच सिर्फ इसी बात की ज़्यादा रेस लगी होती है कि आखिर कौन अपना टास्क कंप्लीट कर सबसे पहले स्टेज पर पहुँचेगा, जिस वजह से वे लोग अगल बगल हो रही और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। बट अपने लॉर्ड हीरो सोमचे के साथ ऐसा नहीं था। वो कंपटीशन पर ध्यान देने के साथ ही अपनी साइड की चीज़ों पर भी ध्यान देता है। वहीं साइड पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी रो रही थी क्योंकि वो उस मॉल में भटक गई थी, अपनी मॉम से अलग हो गई थी। सोमचाई उसकी हेल्प करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बारी बारी से सभी स्टेज पर आ जाते हैं बट सोमचाई अभी तक वहाँ नहीं आया था, तो लिन को उसकी फ़िक्र होने लगती है। तभी सोमचाई बच्ची को लेकर वहाँ आ जाता है जो कि सबसे लास्ट था। आते ही वो बाकी किसी भी चीज़ की फ़िक्र किए बिना सीधे होस्ट से माइक लेकर उस लॉस्ट बच्ची के बारे में उसके पेरेंट्स के लिए अनाउंस करने लगता है। देन होस्ट से उसे पता लगता है कि ये छोटी बच्ची भी उन्हीं के कंपटीशन का पार्ट थी जिसके पास गोल्डन विंग्स थे। अब जबकि वो गोल्डन विंग अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई को मिली थी तो बदले में उसे सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे सुनकर लिन और वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। एंड फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग विनर का नाम अनाउंस होता है और सोमचाई कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद तो लिन और उसकी दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों के दोनों ही सुपर हैप्पी थे। सोमचाई को उसका प्राइज़ मनी मिलता है जो कि पूरे 50,000 थे, जिसे वो लिन को दे देता है और दोनों मिलकर नाइट में उनकी जीत की खुशी में स्मॉल सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं। एंड फ़िलहाल के लिए वे एक दूसरे को बाय कर अपने अपने काम पर चले आते हैं। लिन रेस्टोरेंट में आ जाती है अपनी वेट्रेस की जॉब के लिए। आज इस रेस्टोरेंट में उसकी मॉम अपनी एक फ्रेंड और उसके 2 बच्चों के साथ आती है। लिन को देखकर वो सो नहीं होने देती कि लिन उन्हीं की बेटी है और लिन भी नॉर्मल ही थी। लिन उनका ऑर्डर लेती है और जब वो उनका ऑर्डर उन्हें सर्व करती है तो उनके साथ के दोनों बच्चे खाने को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। दोनों मिलकर वहाँ पर पूरा गंदगी फैला देते हैं। दूसरे कस्टमर्स को भी उनसे परेशानी होने लगती है। लिन जब उस लेडी से उनके बच्चों को पोलाइटली कंट्रोल करने को कहती है तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनती।
बल्कि वो तो उस गंदगी को साफ करने को कहती हैं जो उनके बच्चों ने वहाँ फैलाई थी और अभी भी फैला ही रहे थे। एंड लिन की मॉम उसे कुछ पैसे देती हुई कहती हैं कि तुम्हारा काम है कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना। अगर इतने पैसे तुम्हारे लिए कम हैं तो बोलो, मैं और देती हूँ। तुम अपना काम करो, जाओ जाकर सफाई करो। लिन को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो तो पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। इस बार वो बोल्ड स्टेप लेती है। वहाँ सफाई के लिए वाइपर उस लेडी को पकड़ाती हुई उनसे कहती है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने किड्स के मेस को क्लीन करो। वो लेडी तो गुस्सा हो जाती है और इनका झगड़ा होने लगता है। तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर उनके बीच आकर उनसे सॉरी बोलती हुई उनका झगड़ा शांत कराती है और लिन को अकेले में आकर उससे मिलने को कहती है। लिन उनसे वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सारा एक्सप्लेन करती है, बट बदले में इनका रिप्लाई था कि कुछ भी हो जाए, कस्टमर्स आर नेवर रॉन्ग। कस्टमर तो हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। तुम्हें तुम्हारी सर्विस ठीक से देनी चाहिए थी और क्योंकि तुमसे गलती हुई है सो तुम्हें इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जाना होगा। लिन बहुत रिक्वेस्ट करती है बट रेस्टोरेंट मैनेजर उसकी बात नहीं सुनती। उसे उसके पैसे देती हैं और वहाँ से चले जाने को कहती हैं। रात हो गया था, लिन अपने घर जा रही थी। तभी उसे फील होता है जैसे कि कोई उसे फॉलो कर रहा हो। दो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लिन उनसे बचने का बहुत ट्राई करती है। उससे जो कुछ भी हो सकता था वो सारा करती है। वहाँ से भाग भी जाती है बट लास्ट तक वो दोनों गुंडे उसे पकड़ ही लेते हैं। एक बदमाश तो उसका बैग चेक करता है जिसमें उसे 1000 एंड वो 50,000 रुपये भी मिलते हैं जो सोमचाई ने कंपटीशन में विन किया था। ये देख लिन अपनी फुल ट्राई करती है कि वो उससे पैसे ले पाए बट फिर दोनों गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लिन हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी सोमचाई वहाँ से क्रॉस हो रहा था। उसे लिन की नाइफ मिलती है और हेल्प के लिए उसकी आती हुई आवाज़ भी सुनाई देती है। सोमचाई वहाँ आ जाता है। वो लिन को उन मवालियों से बचाना चाह रहा था बट क्योंकि सोमचाई उनके काम में दखल अंदाजी कर रहा था तो उल्टा वही लोग उसकी धुलाई करने लगते हैं। दोनों गुंडे मिलकर सोमचाई को बहुत मारते हैं। लिन को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और सोमचाई की तो इतनी ज़्यादा धुलाई हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सोमचाई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लिन उसे लेकर घर आती है। अब क्योंकि उसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, जो भी थे वो सारे चोरी चले गए थे, तो वो सोमचाई को हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा सकती थी, जिसके लिए वो उससे सॉरी बोलती है। पर सोमचाई के पास कुछ पैसे थे जो वो लिन को देता है, जिसे लेकर वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेने जाती है। लेकिन जब वो मेडिसिन लेकर घर आती है तो देखती है कि सोमचाई बेहोश हो चुका था। इसके क्वेश्चंस का भी कोई आंसर नहीं कर रहा था और उसे काफ़ी तेज़ फीवर भी था। लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां इमरजेंसी कंडीशन में वो एडमिट होता है। लिन बाहर में उसके लिए वेट कर रही थी। नर्स आकर उसे सोमचाई की कंडीशन बताती है जो कि क्रिटिकल थी और साथ ही कुछ फ़ी डिपॉजिट करने को भी कहती है जिससे कि उसकी फर्दर चेकअप्स जल्दी हो पाएँ। लिन जाकर जब कैश काउंटर पर फ़ी की इंक्वायरी करती है तो उसे पता लगता है कि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था, जो कि उसके लिए फ़िलहाल तो दे पाना हर एंगल से ही इम्पॉसिबल था। लिन के पास पैसे जुगाड़ करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसके कि वो ल्यूक को कॉल करे, उसकी हेल्प लें। मैं बता दूं आपको, ये जो ल्यूक है वो 2 नंबर का काम करता है, मतलब कि फ्रॉड टाइप एक्टिविटी करता है। आगे हम लिन को देखते हैं जो रेडी होती है, मेकअप वेकअप करती है एंड फिर वो ल्यूक से मिलती है। देन दोनों एक साथ एक बार में आते हैं जहां ल्यूक लिन को इशारों ही इशारों में सामने में बैठे एक आदमी का फ़ोन चोरी करने को कहता है। लिन ट्राई करती है, उस आदमी के साथ फ्लर्ट करती है, फिर डांस करने लगती है। लिन बार बार उसके पॉकेट से उसका फ़ोन निकालना चाहती थी लेकिन हेजिटेशन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी। ल्यूक जब देखता है कि उससे ये नहीं हो पा रहा था तो ये खुद ही उसके पॉकेट से फ़ोन निकाल लेता है। फिर लिन वहाँ से एक्सक्यूज कर चली आती है। ल्यूक फुल कॉन्फिडेंट था जैसे कि उसने कितना बड़ा और अच्छा काम किया हो, पर लिन उतनी ही ज़्यादा डरी हुई थी।
ल्यूक उसके साथ अच्छा होने की कोशिश करता है। लिन से चोरी के फ़ोन में कोई शेयर नहीं मांगता। कहता है कि इस बार तुम सारा ही रख लो, तुम्हें ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम से हम शेयर कर लिया करेंगे, जिसके लिए लिन उसे थैंक यू भी करती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां अपने कब से बेहाल पड़े लॉर्ड सोमचे को होश आता है। लिन उसे डेंजर जोन से बाहर देखकर खुश होती है। ये उससे पूछती है कि जब तुम्हें गुंडे बदमाश मार रहे थे तो तुमने एक भी बार उन्हें क्यों नहीं मारा। इस पर सोमचे क्यूटली आंसर करता है। कहता है कि दूसरों को हर्ट करना बुद्धिस्ट प्रिसेप्ट के अगेंस्ट है और मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। लिन उसकी बात सुन हंसती है और कहती है कि सच में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। देन सोमचाई उससे पूछता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे ना, तो तुमने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कैसे करवाया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। लिन उससे कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती है कि मैंने कोई दूसरी जॉब कर ली है जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तभी उसे ल्यूक की कॉल आती है और वो सोमचाई से अपने कुछ एक्सक्यूज कर वहाँ से चली आती है। आगे हम इन दोनों को पब्लिक प्लेस पर देखते हैं जहाँ क्राउड था। ल्यूक उसे अपने चोरी के कुछ रूल्स बताता है। कहता है कि आज के लोग अपने फ़ोन्स में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। फ़ोन के चक्कर में उनका और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं होता है। तो जब तुम देखो कि लोग अपने फ़ोन्स के साथ लगे पड़े हैं, तब तुम्हें उनका वॉलेट चुराना है, नहीं तो उनका फ़ोन मार लेना है। जो ज़्यादा ईजी हो वो चुरा लेना है। लिन तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, बट ना चाहते हुए भी उसे वो करना पड़ता है। वो अपनी फर्स्ट चोरी कर ही लेती है। दिन दोनों बस में होते हैं। यहाँ पर भी वो मौका मिलते ही इस आदमी के पॉकेट से फ़ोन मार लेती है और फिर दोनों भाग जाते हैं। आगे लिन ज्वेलर मैन के पास आती है एंड उससे उन चोरी किए हुए सारे फ़ोन्स को बेच देती है, जिसके उसे अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं। उनमें से वो ल्यूक को उसका शेयर देती है एंड जितना उसे ज़रूरत था अपने पास रखती है। ल्यूक उससे कहता है कि मैंने ये सब में तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया, मुझे सीरियसली बड़ा मज़ा आया। बट लिन को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल सोमचे के पास आती है। दोनों बातें करते हैं। सोमचे उससे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है ना, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा बहुत मेहनत करूँगा, हम दोनों मिलकर पैसे अर्न करेंगे। लिन उसकी बातें सुन इमोशनल हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो गलत काम करने लगी थी, इसीलिए वो खुद से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। फिर नेक्स्ट डे सोमचे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। लिन उसे घर ले आती है, फिर उसके लिए नूडल्स बनाती है और सोमचे को खाने के लिए देती है। खुद ये कहकर नहीं खाती कि उसका पेट भरा हुआ है। बट इतने दिनों में अपने लॉर्ड हीरो सोमचे भी उसे समझने लगे थे कि लिन झूठ बोल रही थी। सो उसके मना करने पर भी ये उसे खिलाते हैं। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वहाँ उसकी मॉम आई थी। उस दिन की उस लेडी कस्टमर अपनी फ्रेंड से उसे माफ़ी मंगवाने के लिए लिन डायरेक्ट से उन्हें मना कर देती है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। लिन कहती है कि आपको कोई हक नहीं है जो आप खुद को मेरी मॉम बोलो। इस पूरे दुनिया में किसी की भी मॉम आपकी तरह तो नहीं होंगी। क्या आपने कभी भी मेरी केयर की है? लिन उन्हें अपनी चोट दिखाती है जो उस दिन उन गुंडों की वजह से उसे लगी थी और उनसे कहती है कि क्या आपको पता भी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ? आई वॉज असॉल्टेड, रॉब्ड एंड ऑलमोस्ट रेप्ड। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। आपको पता भी कैसे होगा कि मुझे किन किन चीज़ों से होकर गुजरनी पड़ी है। आप मेरी केयर थोड़ी ना करती हो, आपको तो सिर्फ लिली की फ़िक्र है। लिली जो लिन की स्टेप सिस्टर है। लिन कहती है कि मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ ताकि पैसे कमा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही भूखी रहती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं कहूँ कि आज मेरा पेट फुल है। मैं तो इतनी थक चुकी हूँ कि कभी कभी लगता है जैसे सुसाइड ही कर लूँ। मुझे अपनी इतनी हार्ड लाइफ से एटलीस्ट छुटकारा तो मिल जाएगी। फिर कहती है कि आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत कैसे कर सकती हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? देन वो वहाँ से चली आती है और उसकी मॉम ऐसे ही फेस बनाकर खड़ी रहती हैं। लिन अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर सोमचाई था।
जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सोमचे उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें खुद को अकेला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह एपिसोड इनके इसी इमोशनल हक पर एंड हो जाता है। एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया ना, क्योंकि इसका एक एक एपिसोड 1 आवर प्लस का है और मैंने एक पूरा एपिसोड इस पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू गाइज विल लाइक इट। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।